हेलो माय ब्यूटीफुल क्यूटीज, और कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल ऑर्नामेंट इंस्पायर योर स्टाइल, एंड मैं हूं आपकी दोस्त रीनू मित्तल। तो आज जो हम ड्रेप करने जा रहे हैं वो एक रील से इंस्पायर्ड है, जो कि अनुपमा सीरियल में मैंने देखा था। उसमें जो कैरेक्टर है अनुपमा का, उसने ये पल्लू ड्रेपिंग किया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खुला और सीधा पल्लू है, तो इसी को हम करेंगे। अगर आप साड़ी का जो सिलेक्शन है वो कुछ बॉर्डर पल्लू वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका लुक निकल कर आएगा। तो आपने जो साड़ी सिलेक्ट करनी है वो इसी टाइप की करनी है। तो मैंने भी इस साड़ी पर इस ड्रेप को किया है ताकि वो बहुत ही अच्छा एक लुक निकल कर आए। तो ये जो पल्लू ड्रेपिंग है ये बहुत ही सिंपल है और गुजराती स्टाइल भी कह सकते हैं इसे, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैं इस ड्रेप को बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले अपनी हील्स वगैरह को वेयर कर लेना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। अब हम अपने वेस्ट के अराउंड एक सिंपल टकिंग कर लेंगे, जैसे कि हमेशा हर ड्रेप में की जाती है। तो उसी तरीके से आप करेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एंड अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस टकिंग को कंप्लीट करेंगे अपने वेस्ट के अराउंड ठीक से। एंड देन आप श्योर कर लें कि आपने जो वेस्ट के अराउंड टकिंग की है वो आपकी कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग है। अब हम इसी तरीके से अपना जो पल्लू पोर्शन है सबसे पहले हम उसे मेज़र करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना लंबा पल्लू चाहिए, क्योंकि ये छोटे पल्लू पे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम अपने राइट हैंड की साइड इस पल्लू को इस तरीके से डालकर देखेंगे, एंड इसकी लेंथ हमें थोड़ा सा लंबी रखनी पड़ेगी, जो नीचे वाला बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग। तो बस उससे 1 इंच ऊपर हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो खुला पल्लू है सीधे में, तो इसीलिए थोड़ा लंबा ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने अब इसे मेजर कर लिया है। मेरा जो पल्लू है वो मुझे जो पल्लू पोर्शन का बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ तक इनफ था, तो इसीलिए मैंने वहीं से इसकी प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है। क्योंकि ये सीधा पल्लू ड्रेप है इसीलिए इसकी प्लेटिंग भी सीधी साइड ही होंगी, इसलिए हम इसकी प्लेटिंग को राइट हैंड साइड पर ही टक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेटिंग बना लेंगे। हम इस बार जो प्लेटिंग कर रहे हैं वो अपनी लिटिल फिंगर और 4 फिंगर की हेल्प से कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप प्लेटिंग बना सकते हैं, ये भी बहुत इजी तरीका होता है प्लेटिंग वगैरह बनाने का। तो आपको जिस तरीके से भी कंफर्ट लगे आप उस तरीके से प्लेटिंग को बना सकते हैं। अब आपने सारी प्लेटिंग को इस तरीके से अलाइन करना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी होती हैं इनमें हमें दिक्कत आती है इनकी प्लेटिंग को अलाइन करने में, क्योंकि इनका जो बॉर्डर होता है वो थोड़ा सा, हम इस तरीके से 1 बाय 1 प्लीट्स को लेकर अलाइन करते रहेंगे, एंड जो नीचे का बॉर्डर है उसे हम इसी तरीके से अलाइन करते हुए एक बार अपने हाथों से प्रेसिंग कर लेंगे, दबा देंगे उन्हें अच्छे से। तो उससे क्या होगा, वो बार बार उसका बॉर्डर बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके अप्रिशिएशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस तरीके से इन प्लीट्स को अलाइन करते हुए हमें टकिंग कर लेनी है। तो ये जितनी भी लोअर प्लीट्स हैं ये हमेशा हमारी साड़ी की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। जैसे किसी किसी साड़ी में 6 प्लीट्स भी बन जाती हैं, किसी में 4, किसी में 5। तो इस तरीके से होता है। और दूसरा हम किस स्टाइल में पल्लू
ड्रेप कर रहे हैं, ये भी एक मैटर करता है। कई बार हमारा पल्लू की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है तो हमारे प्लीट्स कम बनते हैं, पल्लू की जो लेंथ है वो कम होती है तो प्लीट्स थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं। बट हमारी जितनी भी प्लीट्स हैं वो अगर बहुत ही नीट एंड क्लीन होंगी तो हमारा जो ये प्लीटिंग पोर्शन है ये कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ठूसा हुआ है इस टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी या बल्कि सा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने सभी प्लीट्स को सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर किसी भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके इन सभी प्लीट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब अपना पल्लू का सेटिंग करेंगे। तो हमने राइट हैंड साइड पर ही अपने पल्लू को ले लेना है और हमें पहले से हमने मेज़र कर रखा था अपने पल्लू पोर्शन को, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली कि हमें कितनी लेंथ रखनी थी, कितना पोर्शन लेना था, छोड़ना था, ये सब कुछ नहीं हमें सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम पीछे तक हल्की सी टकिंग करके और अपने पल्लू को थोड़ा सा इस तरीके से सेट करेंगे एंड देन इसका हमने एक कॉर्नर पकड़ के पीछे कमर पर भी हमने इसको टकिंग करनी है। आप चाहें तो सेफ्टी पिन से भी इसे पीछे से भी सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं पीछे इसको भी ऐसे वेस्ट में ही टक कर लूँगी। तो इस तरीके से करके फिर हमने अपना जो अपर पोर्शन है उस पे सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर करना है। अगर हम यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बिकॉज़ हमारा जो पल्लू पोर्शन है वो बार बार गिरता रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। आपने जो अपर पल्लू है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे नेक से पूरा ऐसे चिपका कर नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड फैशन भी लगेगा। दूसरा चीज़ कि उसकी वजह से हमारा जो साड़ी है वो थोड़ा ऐसा लुक देता है जैसे कोई हाई नेक हमने कोई चीज़ पहनी हुई है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा पल्लू को नीचे की साइड सेट करते हुए इस तरीके से पिन अप कर लेना है एंड देन पीछे के इस कॉर्नर को पकड़ते हुए आपने इस तरीके से कमर पर उसको टकिंग कर देनी है इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो ये एक लुक है वो कितनी अच्छी से निकल कर आई है एंड ये जो पल्लू ड्रेप है ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा जो पिन है वो थोड़ा सा आगे लग गया था तो इसलिए वो बार बार पल्लू मेरा आगे की साइड गिर रहा था, तो मैंने एक पेंसिल से पीछे की साइड से भी सिक्योर कर लिया है। अगर आपके साथ भी ये ऐसी कोई परेशानी हो तो आप इसको पीछे की साइड से किसी से सिक्योर करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी इस टाइप से पिन एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। अब विदाउट एक्सेसरीज़ तो हमारा लुक कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है एंड देन आप अपना जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो वेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस इज़ द वेरी गुड ड्रेप। थैंक यू।